माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुरूद पढ़ो मोहम्मद साबिर मोहतरम मरहूम सैयद दबीर अली काज़मी के मजलिस चेहलम की तरहीब मजलिस है। उसी मुनासिबत से मौत और हयात पर आयत ली और मौत और हयात क्या है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही तो खुदा है कि जिसने मौत को भी खल्क़ किया और हयात को भी खल्क़ किया। अब आप जरा यहां पर गौर करें कि मैंने क्या कहा कि मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। मखलूक का मकसद ये है कि जिसे अल्लाह खल्क़ कर रहा हो। मखलूक यानी अल्लाह खालिक है और जो चीज हो जाए वो मखलूक हुआ करती है। तो मौत मखलूक, हयात मखलूक। और उलमा इरशाद करते हैं कि मौत ऐसा मर्ज है जो हर शख्स को लाहक होना है, यानी मौत से किसी को फरार नहीं है। तो लिहाजा जब मौत एक मर्ज है और उससे किसी को फरार नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि परवरदिगार मर्ज तो पैदा कर दे मगर इलाज पैदा ना करे। गौर कर रहे हैं। अरस्तु आप जानते एक हकीम था, उसके पास कुछ लोग मिलकर आए और कहा कि अरस्तु, हमारे करिया में एक नई बीमारी निकली है मगर उसका इलाज अभी तक सामने नहीं आया। अरस्तु ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मर्ज दे और मर्ज से पहले इलाज न दे। उसने कहा कि तुम में कोई सबसे बुजुर्ग तरीन चरवाहा मौजूद है जो रेवड़ बकरियां चराता हो। कहा उसे लेकर आओ। लेकर आए। चरवाहे से अरस्तु ने पूछा, इतना बताओ कि जब तुम जंगल में जाते हो तो जंगल में तुमने कोई ऐसी जड़ी बूटी देखी है जो अपनी जिंदगी में कभी ना देखी हो?
कहा जंगल के फला इलाके में मैंने एक ऐसी बूटी देखी है कि इससे कबल वो बूटी मैंने नहीं देखी, क्या बस वो बूटी तोड़कर मुझे ला दो और मैं इंशाल्लाह इलाज करने की कोशिश करता हूं। वो जड़ी बूटियां तोड़कर लाकर दी गई और अरस्तू ने उसका इलाज बना करने के लिए दवा बनाई और जो मरीज थे उनको वो दवा दी। तो जब मरीजों को उन जड़ी बूटियों की दवा दी गई तो वो मरीज ठीक हो गए। क्या कहा मैंने? मरीज ठीक हो गए। तो अरस्तू ने कहा कि ऐसा नामुमकिन है कि मर्ज पहले आए और इलाज बाद में आए। अल्लाह पहले इलाज को पैदा करता है, बाद में मर्ज को पैदा करता है। आपने मेरी बात पे गौर किया? अब जरा जो जुमला कहने जा रहा हूं आपने शादाब जहनों के लिए अपने जहनों को बेदार कीजिएगा कि मैंने कहा कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है कि जिसने मौत को भी खल्क़ किया यानी पैदा किया, वल हयात और हयात को भी पैदा किया। तो इसका मकसद ये है कि मौत मर्ज है और जब मौत मर्ज है तो इस मर्ज से पहले इसका कोई इलाज होना चाहिए। इससे पहले इसका कोई इलाज होना चाहिए और जब इलाज होना चाहिए तो इलाज पूछेंगे कहां से? अरस्तू चूंकि दुनियावी हकीम था, उसने दुनिया की जड़ी बूटियों के जरिए बता दिया कि इस मर्ज का ये इलाज है। लेकिन मौत जो मर्ज है वो ऐसा मर्ज है कि जो हमेशा लेकर जाता है इंसान को इस दुनिया से उस दुनिया में। मगर आपने एक आयत भी सुनी होगी कि आयत क्या है? वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। देखिए इंसान तीन चीजों से बना है। तीन चीजें क्या है? एक ये मेरा जाहिरी जिस्म, हाथ पांव चेहरा और तमाम आज़ा जो आपके सामने आज़ा जवानी नजर आ रहा है, ये मेरा बदन, इसे उर्फ़ आम में कहा जाता है बदन। और एक वो है कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब आदम का पुतला तैयार किया फरिश्तों से कहा कि सजदे के लिए झुक जाओ, फरिश्ते झुकने लगे तो कहा फ़क़अू लहू साजिदीन, और उसके सामने झुक जाना सजदे के लिए। फरिश्ते झुकने लगे, जब झुकने लगे तो इरशाद कुदरत हुआ भी ठहर जाओ। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तब इसे सजदा करना। जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तब तुम इसे सजदा करना। ये कुरान की आयत है, हदीस नहीं है, कुरान से साबित कर रहा हूं। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तुम इसे सजदा करना। तो रसूल से फरमाया, ऐ रसूल तुमसे लोग सवाल करने आएंगे रूह के बारे में कि रूह है क्या, माज़र रूह क्या है? तो तुम जवाब देना, कुल रूह अम्रे रब्बी, रूह जो है वो मेरे अल्लाह का अम्र है। रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। ये जरा गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। यानी आदम का पुतला उस वक्त तक पुतला रहा जब तक उसमें रूहे परवरदिगार नहीं आ गई। इधर रूहे परवरदिगार पुतले आदम में आई। अब आदम फकत पुतला नहीं है, आदम नबी भी है, आदम खलीफा भी है, आदम नबी भी है, आदम खलीफा भी है। ये बात मैंने छेड़ी क्यों? ये बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि इस वजह से छेड़ी कि रजब का आखिरी अय्याम चल रहे हैं। आज 28
तारीख खत्म हो चुकी है, 29 की शब लग गई है, हो सकता है 29 का चांद हो सकता है 30 का चांद हो। तो आपकी शादाब जहनों के लिए एक जुमला कहता चलूं कि जब कहा फरिश्तों से कि आदम को उस वक्त सजदा करना कि जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, जब रूह परवरदिगार अमरे परवरदिगार आदम के जिस्म में आ गया, तब आदम आदम ना रहा, आदम नबी भी बन गया, आदम इंसान भी बन गया, आदम खलीफा भी बन गया, आदम खलीफा भी बन गया, नबी भी बन गया, इंसान भी बन गया और कुल इंसानियत का बाप भी बन गया, कुल इंसानियत का बाप भी बन गया। अब यहाँ पर एक जुमला कहता हुआ चलूं, क्योंकि आज 28 रजब है और आज रवानी इमाम हुसैन मदीने से मक्के की जानिब है, यानी पहला सफर इमाम हुसैन मक्के मदीने से कर रहे हैं मक्के की जानिब। अब दूसरा सफर जो होगा वो 8 जिलहज को होगा, जब हज के एहराम को उम्रे में तब्दील करेंगे तो वो जानिबे मदीना करबला होगा, यानी 2 सफर हैं। पहला सफर है मदीने से मक्के की जानिब, दूसरा सफर है मक्के से करबला की जानिब। जब करबला की जानिब 8 जिलहज को मेरे मौला ने अपने हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील किया। एक मर्तबा मौला अब्बास को आवाज दी और कहा भैया अब्बास जरा तुम इन एहराम बांधने वालों को तो बता दो कि हम कौन हैं, हम कोई आम अफराद नहीं हैं, हम तुमसे डरकर नहीं जा रहे, बल्कि हम इसलिए जा रहे हैं कि अल्लाह के घर को खून से पाक रखना चाहते हैं, अल्लाह के घर को खून रेजी से पाक रखना चाहते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्बास मौला अब्बास चढ़े हैं काबे की दीवार पर, काबे की छत पर चढ़े, बल्कि मैं तो यहाँ जुमला ये कहता हूँ कि मौला काबे की छत पर नहीं चढ़े, बल्कि मौला अब्बास जो चढ़े हैं अपने बाबा की जागीर पर चढ़े, अपने बाबा की। अब उसके लिए जुमला पेश कर रहा हूँ कि असगर नबी सिनियान मुसन्निफ हैं, उन्होंने किताब लिखी है खतीब काबा। मौला अब्बास के बारे में खतीब काबा के नाम से किताब छपी है ईरान से फारसी जबान में। उसमें मौला अब्बास का वो खुतबा है जो 8 जिलहज को मौला अब्बास ने दिया। उस खुतबे का फकर एक जुमला पढ़ रहा हूँ, फकर इसी वजह से कि मैंने कहा ना कि जब तक आदम में अल्लाह की रूह नहीं आ गई वो पुतला रहा, जब रूह आ गई अब आदम का पुतला पुतला न रहा, आदम आदम बन गया, आदम नबी बन गया, आदम खलीफा बन गया। बस इसी तरह मौला अब्बास फरमाते हैं तारुफ कराते हुए क्या कहते हैं, कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़िल बैत में कुदूम अबी ही, परवरदिगार की हम्द है कि जिसने शर्फ बख्शा इस बैत को, इस खाने काबा को शर्फ बख्शा में कुदूम अबी ही, हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से, हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। काना अमसान बैतन, कल तक ये बैत था, बैत कहते हैं घर को, कल तक ये बैत था, यानी मक्के में जितने भी घर थे सब बैत थे, मालूम नहीं पड़ता था खाने काबा कौन सा है। तो मासूम ने फरमाया, मौला अब्बास ने फरमाया काना अमसान बैतन, कल तक ये घर था, मगर हुसैन के बाबा के कदमों ने इसे बैत से किबला बना दिया, इसे काबा से किबला बना दिया। यानी मौला की विलादत 13 रजब को खाने काबा में हुई, तो मौला की विलादत की वजह से जो बैत था वो किबला बना। अब मैंने कहा कि अल्लाह से खलक़ल मौत वल हयात, ये मौत भी मखलूक और हयात भी मखलूक। अगर सबसे पहले मौत और हयात पैदा हुए, लेकिन मौत मैंने कहा मर्ज है, मर्ज, मर्ज का इलाज होना चाहिए। अल्लाह मर्ज बाद में देता है, इलाज पहले पैदा करता है।
ये याद रखिएगा, इसलिए कि वो करीम है, गफूर है, रहीम है। मर्द बाद में देता है, इलाज पहले पैदा करता है। तो दुनिया में इस वक्त जितने भी खुदा न खास्ता अमराज हैं, सब पे इलाज मौजूद, मगर मौत का क्या इलाज है? अब तमाम सहाबा को जब ये आयत सुनी ना, तो सहाबा खिदमत रिसालत में आए और आकर कहते कि या रसूल अल्लाह, अगर मौत मर्ज है जो हर शख्स को लाहक होना है, तो इसका इलाज भी बताइए, इसका इलाज बताइए। तो रसूल ने कहा कि बताओ, अल्लाह ने मौत को मखलूक पैदा किया? कहा, आप ही ने फरमाया। कहा, अल्लाह ने जिंदगी को मखलूक पैदा किया? कहा, अल्लाह ने जिंदगी को भी मखलूक बनाया, मौत को भी मखलूक बनाया। कि जब मौत मखलूक और मर्ज है और हर शख्स को लाहक होनी है ये मर्ज, तो अब इसका इलाज क्या होना चाहिए? तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अब इसका इलाज क्या होगा? तो तमाम सहाबा को रसूल ने कहा कि देखो, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। जो मुझसे और मेरी आँख से मोहब्बत रखेगा वो मर्ज़ मौत से बच जाएगा, वो मर्ज़ मौत से बच जाएगा। अब आप सवाल करेंगे जनाब मौत तो आनी है, फिर बचेगा कैसे? देखिए, मौत की दो किस्में हैं, मौत की दो किस्में हैं। एक किस्म है हलाकत, एक है इंतकाल। एक है इंतकाल, अगर किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए तो आप क्या कहते हैं? इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो जाता है उसका जनाजा, कफन, दफन सब होता है। तो मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी मसलक में जब हम अपने मोमिन या मोमिना को उतारते हैं तो क्या कोई तलकीन पढ़ता है? सिवाय अहले तशय्यो के यहाँ किसी और के यहाँ तलकीन पढ़ी नहीं जाती। बात समझ रहे हैं? और जब तलकीन पढ़ी जाती है तो मर्द होता है तो कहा जाता है इस्मा इफ़हम। इस्मा माने सुन, इफ़हम माने समझ। अब मुर्दा है, उसके तमाम हवा से खमसा तो परवरदिगार ने ले लिया, मुर्दा है, क्या सुनेगा क्या समझेगा? मगर फिर भी आप कह रहे हैं तलकीन पढ़ते हुए कि इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। और अगर खातून है तो कहते हैं इस्माई इफ़हमी, सुन और समझ। अब इतना बताइए, सुनता वो है जो जिंदा होता है, समझता वो है जिसका दिमाग बेदार होता है। और रसूल ने क्या कहा कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। कोई नहीं इस दुनिया से जाएगा आले मोहम्मद की मोहब्बत में अगर होगा तो शहीद जाएगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जाएगा तो शहीद जाएगा। इसका मकसद ये है कि हमारा जो इंतकाल कर रहा है, अब इंतकाल की दो चीजें बता दूं। मैंने कहा कि एक है हलाकत, एक है इंतकाल। किसी ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना ये बताइए इंतकाल क्या और हलाकत क्या है? तो आसान तरीके से समझाऊं ताकि नौजवानों और बच्चों के भी जहन नशीन हो जाए। हलाकत कहते हैं तार तार होने को। बात समझ रहे हैं? हलाकत किसे कहते हैं? तार तार होने को। मिसाल के तौर से धोबी ने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद उसने कपड़े जो है सब्जे पे फैला दिए, सब्जे पे, सब्ज पत्तों पे, दरख्तों पे, ऐसे दरख्तों पे के अगर खुदा ना खास्ता हवा चले तो वो एक सिरा पकड़े और उसे खींचे तो फौरन उसकी गोद में आ जाए बगैर तार तार हुए। अब कुछ कपड़े बच गए,
जब कुछ कपड़े बचे, सब्जा खत्म हो गया, अब बचे कांटे। अब उसने चंद कपड़े फैला दिए कांटे पर, हवा अचानक चलने लगी। जब हवा चली, उसने इस खौफ से कि कपड़े उड़कर कहीं दूर न चले जाएं, जो सब्जे पे थे उन्हें कोने से पकड़ता रहा, खींचता रहा, अपनी गोद में जमा करता रहा। ये है इंतकाल, जो सही और सालिम उसकी गोद में आ गए। ये है इंतकाल, जो सही और सालिम उसकी गोद में आ गए। अब जो कांटों पर थे, जब उन्हें खींचने लगा तो वो तार तार होकर उसकी गोद में आने लगे। तो बस जो मोहब्बत आले मोहम्मद में इस दुनिया से चला जाए, वो शहीद है, वो इंतकाल करता है, मरता नहीं है। मरता वो है कि जिसकी ना फातिहा है ना दुरूद है। और आप अपने मरहूमीन के फातिहा भी कराते हैं, दुरूद भी, सब कुछ होता है। तो बहरहाल अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इंसान को मौत भी दी और हयात भी दी। क्यों दी? इसलिए दी ताकि वो बेहतरीन अमल कर सके। अब बेहतरीन अमल करने के लिए परवरदिगार आलम ने, मैंने कहा छोटी सी बयान की कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मैंने उसमें कहा कि इंसान 3 चीजों से मिलकर बना है। एक बदन, जो हाथ और जवारे मेरे नजर आ रहे हैं और आप पे नजर आ रहे हैं। एक वो रूह जो अल्लाह ने आदम के पुतले में डाली। भाई बच्चा जब शिकमे मादर में होता है और जब बच्चे में रूह आ जाती है, 4-6 महीने का बच्चा शिकमे मादर में होता है, तब रूह आती है ना उसके, रूह आती है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि रूह को मौत नहीं है, बदन को मौत नहीं है। मौत किसे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। किसको मौत है? नफ्स को मौत है, नफ्स को। इंसान हो चाहे गैर इंसान हो, उसके नफ्स को मौत है, रूह को मौत नहीं है, बदन को मौत नहीं है। और ज़ाइक़तुल मौत, और जब ज़ाइक़तुल मौत लफ्ज़ मेरे ज़बाने पर आ गया तो अभी 22 रजब, 13 रजब, माशाल्लाह पूरा रजब आपने न्याज़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दिलाई है। और मुझे पता है कि खीर, मीठी टिकिया, सियाह की ज़बानें अभी तक शीरी होंगी। और मैंने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब ईमान से बताइए, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कि मौत का जायका कैसा है? जब नफ्स ने चखना है मौत का जायका, तो मौत का जायका कैसा है? आया मौत का जायका कड़वा है, तुर्श है, शीरी है, कड़वा है, कैसा है? ये कोई नहीं बता सकता। ये वो ही बता सकता है जो आलमे नज़ा में हो, कि उसे किस किस्म की मौत आ रही है, उसका नफ्स कौन सा जायका चख रहा है, या शीरी चख रहा है, तुर्श जायका चख रहा है, कड़वा जायका चख रहा है। तो देखिए मैंने क्या इस्तेमाल किया जुमला का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। यही तर्जुमा है लफ्ज़ चखना। लफ्ज़ चखना पे जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ। लफ्ज़ चखना, अभी 22 रजब गुजरी है, 27 को भी नजरें हुई होंगी बात घरों में। आपने अपने दोस्तों, अहबाबों को, रिश्तेदारों को क्या दावत दी होगी? वो हमारे 22 रजब की नियाज़ इमाम जाफर सादिक की चखने आ जाइएगा।
कभी किसी ने ये कहा कि हमारे न्यास खाने आइएगा? जरा गौर करें जुमले में मेरे, मैं जो कहने जा रहा हूं। आप में से जिसने भी दावत दी होगी अपने आज़ा और अक़रबा को, यही कहा होगा कि हमारे यहाँ नियाज है, नियाज चखने आइएगा। 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की नियाज होती है, हमारे मौला अब्बास की नियाज है, नियाज चखने आइएगा। आशूर के इमाम हुसैन की नियाज है, नियाज चखने आइएगा। तो अब एक बात बताइए, जब आप किसी के यहाँ नियाज चखने जाते हैं, अब नियाज में चाहे बिरयानी हो, कोरमा हो, खीर हो, मिट्टी टिक्किया हो, पूरी हो, कुछ भी हो नियाज में, तो जब नियाज चखते हैं 1 से 50 अफराद तक, मिसाल आपने मेन्यू बनाया कि भाई इतने दोस्त हैं, इतने बहन भाई हैं, इतने अजीज और कारिब हैं, तकरीबन 50 अफराद बैठ रहे हैं, तो ऐसे 60 अफराद को बनवा लेते हैं ताकि कम ना पड़े। यही होता है ना, आपने बनवा लिया, अब सब आ रहे हैं आपके नियाज, खाने नहीं आ रहे, क्यों? इसलिए आप चखने का क्या क्या है। आप जरा जुमले पे गौर करें, तवज्जो दें। आप क्या कहें कि हमारे यहाँ नियाज है, जरा नियाज में आइएगा चखने के लिए। तो नियाज वो है कि जिसे हम खाते हैं तो नियाज कम हो रही होती है, खाने वाला कम नहीं हो रहा होता। यानी बिरयानी अगर 5 किलो की देग है तो 5 किलो की देग खत्म होएगी, 30 से 35 अफराद खाने वाले कम नहीं होंगे। खुदा न खासा वो इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे, वो नियाज खत्म होगी। हमारे चखने से, थोड़ा थोड़ा खाने से खत्म हो जाएगी नियाज। हम नियाज चख रहे हैं तो मौत भी अल्लाह ने कहा मोमिनों के लिए एक नियाज है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जायके को मीठा बनाए या कड़वा बनाए। अगर मीठा बनाना है तो मोहब्बत आले मोहम्मद दिल में रखो, विलायत अली इब्न अबी तालिब दिल में रखो, मौत मीठी हो जाएगी। और अगर बुग़्ज़ आले मोहम्मद है तो वही मौत कड़वी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, वही मौत कड़वी हो जाएगी। तो शर्त क्या है? विलायत। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि माशाल्लाह अय्याम भी अच्छे चल रहे हैं, कल का दिन की शब लग चुकी है, आज का दिन गुजर गया, लेकिन बारह मुझसे मेरे भाई हैदर ने कहा था कि मौलाना साहब 28 रजब के थोड़ा मसाइब पड़ेगा, मौलाना अब्बास और मौलाना हुसैन के थोड़ा मसाइब पड़ेगा, तो इंशाल्लाह मसाइब वही होंगे। लेकिन अय्याम अब आगे खुशी के आ रहे हैं, तो उसी मुनासबत से जरा बयान करूं कि देखें दर हकीकत है क्या मोहब्बत अहले बैत। मैंने शुरू में जिक्र किया कि आदम का पुतला बनाया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं इसमें जब अपनी रूह डाल दूं तब सजदा करना। फ़क़ऊ लहू साजिदीन अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अबा इनकार किया, वस्तकबरा तकब्बुर किया, वकाना हो गया है नहीं हो गया। जुमले पे गौर करें मेरे, है हाल है। शैतान को कह रहे परवरदिगार इन्नका अंता रजीम, तू मरदूद हो गया, वकाना मिनल काफिरीन, और तू काफिरों में हो गया। यानी माजी का सीन इस्तेमाल कर रहा है। इसका मकसद है कि शैतान से पहले भी कुछ काफिर हैं जो इनकार कर चुके हैं किसी का। वकाना मिनल काफिरीन, कुछ काफिर हैं जिनमें अल्लाह कह रहा है जा अब तू उन्हीं में शामिल हो जा जो काफिर हैं। काफिर बनाने ना
हूं तुझे उनमें शामिल कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि तूने मेरे अम्र का इनकार किया। जो आदम में आने वाले अम्र का इनकार करे वो भी काफिर, और जो काबे में आने वाले उन्हीं अम्र का इनकार करे और मौला फरमाते हैं कि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं रखेगा सिवाय इसके कि जो काफिर हो या जिसके बाप का नाम मालूम ना हो। बस इतना कह रहा हूं, वरना मिंबर है इस वजह से मैं ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप समझ गए? वो छठे इमाम को तो याद है ना कि जब एक शख्स जा रहा था मसला पूछने के लिए इमाम अरबा में से पहले वाले से, आप समझ गए, नुमान बिन साबित अबू हनीफा से मसला पूछने जा रहा था, आधे रास्ते से वापस आ गया कि उससे क्यों पूछूं जाके, मैं तो अपने इमाम से पूछूंगा जाके। आधे रास्ते से वापस आ गया। जब वापस आया तो इमाम ने कहा शुक्र कर तू आधे रास्ते से वापस आ गया। पूछा मौला आपको कैसे मालूम कि मैं कहां जा रहा था? मैं तू फला के पास जा रहा था मसला पूछने, मगर तेरे दिल ने कहा गवारा नहीं किया, तू वहां नहीं गया, तू यहां आ गया। मौला कहना मौला आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? कि हमें ऐसे मालूम है कि तेरी मां ने तेरे बाप से खयानत नहीं की। अगर खयानत की होती तो वहां चला जाता, और अगर नहीं की खयानत तो हमारी जानिब आ जाओगे। समझ, सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं मैं। तेरी मां ने तेरे बाप से खयानत नहीं की। तो बस आले मोहम्मद की मोहब्बत कहां काम नहीं आती। जनाब दबीर अली काज़मी मरहूम का इंतकाल हुआ और एक ऐसी बीमारी कि जिसका इलाज कराने के लिए उनके घर वालों ने तो बहुत कोशिश की, मगर अल्लाह जिसको जिस हाल में बुलाए। उनके लवाहिकीन के लिए एक जुमला कह रहा हूं तसल्ली के लिए कि उनके बेटियों को और बेटे को करार आ जाए। एक शख्स आया रसूल खुदा की खिदमत में और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि अगर मेरी मुर्गी दीवार पर भी अंडा देती है तो वो दीवार से गिर के टूटता नहीं। सुना होगा आपने पहले। मैं इतना खुशकिस्मत हूं, आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। रसूल ने सुना, कहा मेरी बारगाह से चला जा। क्यों या रसूल अल्लाह? जिस मोमिन का कोई नुकसान ना हो वो हमारा है ही नहीं। जिस मोमिन का कभी नुकसान ना हो वो हमारा है ही नहीं। और मौला कायनात फरमाते हैं कि मोमिन की 3 निशानियां हैं। वैसे तो कई निशानियां मोमिन की, मगर मरहूम चूंकि बीमार थे, अलील थे, इस वजह से घर वालों को तसल्ली देने के लिए कि मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मोमिन को उस वक्त तक नहीं अपने पास बुलाता जब तक उसके तमाम गुनाह उसके धुल ना जाएं। पूछने वाले ने सवाल किया मौला गुनाह किस तरह धुलते हैं मोमिन के? 3 परेशानियों में से एक परेशानी लाहक होगी मोमिन को, और जो तीनों बयान करूंगा ना आप उसमें हाँ करेंगे लाजमी, क्योंकि मैं अपने पास से बयान नहीं कर रहा हूं, इमाम का फरमान है। कब पूछा मौला पहली परेशानी क्या है? कब पहली परेशानी है कि वो माशी तौर पे कमजोर होगा, और कमजोर यानी मुफ्लिस होने पर सब्र करेगा। हमारी मोहब्बत में सब्र करना शर्त है, पहली बात तो वो मोमिन है। दूसरी
कि दूसरी निशानी ये है कि उसके रिश्तेदार उसे तंग करेंगे किसी न किसी वजह से। अब ईमान से बताऊं, आप में से अक्सरियत बैठी है, आप में से क्या जहां भी कहीं जाता हूं जिससे भी मुलाकात होती है या कोई मिलता है, मौलाना रोजगार नहीं है, घर के हालात सही नहीं है, मुझे लग रहा है मुझ पर किसी ने जादू करा दिया। हाँ समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया है, या किसी के रिश्तेदारों से तंग कर रहा हूं, किसी भी तरीके से तंग कर रहा हूं। मिसाल एक आसान सी मिसाल देता हूं कि वालिदैन घर छोड़ के दुनिया से चले गए, घर बाकी है, अब 4-5 बहन भाई हैं जो वालिदैन की जिंदगी में एक होके रह रहे थे, अब वही उसी घर पे बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। या मकसद ये है कि उसके रिश्तेदारों से परेशान करेंगे। दूसरी अलामत मोमिन की, वो इससे परेशान रहेगा। का मौला तीसरी अलामत क्या है? का तीसरी अलामत ये कि परवरदिगार उसे ऐसी बीमारी देगा, बशर्त ये कि वो उस बीमारी पर सब्र करे और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे। तो जो जो उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी उसके गुनाह कम होते जाएंगे। और अल्लाह चाहता है कि जब मेरा चाहने वाला, मेरे अहले बैत का चाहने वाला मेरी बारगाह में आए तो गुनाहों से पाक होकर आए। तो लिहाजा दुनिया ही में ये तीनों परेशानियों में से एक परेशानी है, कोई न कोई परेशानी दे देगा, उसके दुनिया ही में गुनाह धुल जाएंगे और वो अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा। तो हो सकता है मरहूम को बीमारी जो हुई है वो इस वजह से, क्योंकि गुनाहों से मुबर्रा तो मैं भी नहीं हूं, मैंने भी गुनाह किए होंगे। मैं कोई नबी या इमाम तो हूं नहीं, गुनाह तो हर एक से होता है। तो जरूरी नहीं कि गुनाह इंसान से लफ्ज़िश भी हो जाती है गुनाह के अलावा। बहरहाल तो ये तीन परेशानी में से एक परेशानी मोमिन को लाहक होगी, और जब वो इस पर सब्र करेगा तो परवरदिगार उसको अजर अता करेगा। और जो मरहूम के आज़ो अक़रबा हैं, मैं सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ रहा, अक्सर साले सवाब की मजालिस जो पढ़ता हूँ उसमें एक छोटा सा पैगाम देता हूँ कि देखें, जरूरी नहीं कि खुदा न खास्ता वो माशी तौर पे कमजोर हो, लेकिन नहीं भी हो कमजोर, तब भी आज़ो अक़रबा का फर्ज है कि यतीम के सर पर हाथ रखें। और यतीम के सर पर हाथ रखना, रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक हाथ के नीचे जितने हाथ आएंगे, बाल आएंगे एक हाथ के नीचे, उतने गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे, उतने गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे। तो बहरहाल मौत और जिंदगी इंसान इन्हीं दो चीजों के दरमियान है। वफीहा नुखरिजुकुम वफीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। कुरान क्या है? आप नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह पढ़ते होंगे अक्सर। सजदे में जब नमाज पढ़ते हैं तो दो सजदे क्यों हैं? दो सजदे क्यों करते हैं? कभी सोचा लॉजिकली तौर पे कि दो सजदे क्या हैं? ये रुकू क्यों है? ये रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही क्यों पढ़ते हैं? सजदे में सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही क्यों पढ़ते हैं? कभी किसी ने सोचा? अगर कोई सवाल करे तो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सवाल किया गया, मौला ये बताइए कि अजान में 7 तकबीरें क्यों हैं? मौला ये बताइए रुकू में सुभान
सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही क्यों पढ़ते हैं? सजदे में सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही क्यों पढ़ते हैं? इमाम ने फरमाया 7 तकबीरें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कल शब मेराज भी गुजरी है 27, उसके हवाले से हवाला देता जा रहा हूं कि जब हमारे नाना मेराज पर गए और 7 आसमानों से गुजरते हुए गए, पहले आसमान पे गए तो पहली तकबीर बुलंद की अल्लाहु अकबर, दूसरे आसमान से गुजरे तो दूसरी तकबीर बुलंद की अल्लाहु अकबर, तीसरे आसमान से गुजरे तो तीसरी तकबीर बुलंद की अल्लाहु अकबर, 7 आसमान से गुजरे तो 7 तकबीरें बुलंद की। इसलिए नमाज में 7 तकबीरें हैं। और रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही इसलिए है कि जब अर्श आला को देखा इतना खूबसूरत, तो रसूल की ज़बान लिसान मुबारक बेतहाशा निकल गया कि सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। इसलिए क्योंकि रसूल को नमाज मिली ही मेराज पे है, रसूल को नमाज मिली ही मेराज पे है, तो जो रसूल मेराज पे अमल करते गए उसे नमाज का अल्लाह हिस्सा बनाता गया, अल्लाह उसे नमाज का हिस्सा बनाता गया। अब सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही जब रसूल सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तो सजदे में इसलिए ये तकबीर रख दी कि सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीह रख दी। अभी जब रसूल काबा व कौसैन उस पर्दे मेराज के नजदीक पहुंचे और जब हाथ बाहर आया तो रसूल पहचान गए अंगूठी किसकी है, हाथ कांधे पे आया रसूल पहचान गए हाथ किसका है। यानी रसूल की पढ़ी हुई तकबीर भी नमाज में शामिल कर रहे हो, रसूल की पढ़ी हुई हम्द भी नमाज में शामिल कर रहे हो, रसूल की पढ़ी हुई सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही भी नमाज में शामिल कर रहे हो। मगर जो विलायत अली है, जो विलायत अली है, जरूरी नहीं कि आप शहादत सालिसा बना के पढ़ें, शहादत सालिसा नहीं। अक्सर लोग पढ़ते हैं शहादत सालिसा, कभी मौका मिला तो बयान करूंगा कि अगर इतना ही उन्हें पढ़ने का शौक है तो बस यहाँ पे एक हिंट्स दे रहा हूं आपको। कहते कि नमाज में सबसे अफजल क्या चीज है? सजदा। तो अगर आपने पढ़ना है तो सजदे में पढ़िए, तशहुद में क्यों? तशहुद से अफजल तो सजदा है ना, तो सजदे में पढ़िए, तशहुद में क्यों पढ़ते हैं? अब जब मेराज की बात आई तो एक बात और कहता चलो, रसूल मस्जिद में वही हुसैन जिन्होंने आज सफर बांधा पुश्ते रिसालत पे आके बैठ गए। अब जब रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, मिसाल मैं भी नमाज अगर कहीं पढ़ाता हूँ तो 3-4 सफे तो पीछे होती है ना। अगर मेरा कोई छोटा बच्चा आ जाए सफों को चीरता हुआ तो आप नमाज़ी में से लोग कहेंगे कि बेटा आपके बाबा जो है नमाज पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब ना करो, आप यहाँ रुक जाओ। या कोई एक नमाजी उसको पीछे लेके बैठ जाएगा गोद में कि पूरी नमाज डिस्टर्ब ना हो, यही होगा ना। पूरी तारीख उठाकर बताइए किसी साहबी ने रोका हो हुसैन को, किसी ने रोका हुसैन को? किसी ने नहीं रोका। पुश्ते रिसालत पर आके बैठे, और कब बैठे? हालत सजदा में। मैं क्यों कह रहा हूं हालत सजदा? इसलिए कि रसूल कौन है? रसूल है साहिबे मेराज, रसूल साहिबे मेराज। और नमाज क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मेराज है मोमिन की। रसूल साहिब मेराज, नमाज मोमिन की मेराज।
नमाज की मेराज है सजदा। साहिबे मेराज की पुष्प पे हुसैन आके बैठे। साहिबे मेराज है रसूल, नमाज में आके बैठे, जो मोमिन की मेराज है। अब मैं उन लोगों से एक बात कहता हुआ जाऊं कि जो नमाज नहीं पढ़ते, बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ रहा हूं। पहले जो नमाज नहीं पढ़ते वो ये ना सोचे कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, वो ये सोचे हम मेराज को छोड़ रहे हैं। और सिर्फ रसूल मेराज पे नहीं गए, आप भी मेराज पे जाइए नमाज में, आप भी मेराज पे जाइए, क्योंकि अस्सलाह तो मेराज मोमिन, मैं नहीं कह रहा, रसूल कहते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। हुसैन आगे बैठे साहिब मेराज के पुष्प पे, और सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीह रसूल पढ़ रहे हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा आप कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? 3 मर्तबा का हुक्म है वाजिब, 1 मर्तबा वाजिब, 3 मर्तबा मुस्तहब, 4थी मर्तबा पढ़ेंगे बातिल हो जाएगी। और रसूल ने कितनी मर्तबा पढ़ी? तारीख में लिखा 70 या 72 मर्तबा। सजदे में क्या कहा? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। महसूस के शहजादा ने उठा, जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार है, जब तक शहजादा अपनी मर्जी से ना उठ जाए, जब तक शहजादा अपनी मर्जी से ना उठ जाए, आपने सजदे से सर नहीं उठाना। रसूल ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 72 मर्तबा। और जब 72 पूरे हो गए, अब शहजादा अपनी मर्जी से उठ के घर की जानिब चले। अब आपकी ज़हमतें तमाम करता हुआ जाऊं, यही से मसाइल मिलाऊंगा। इमाम हुसैन घर की जानिब चले, मादर गिरामी के पास। कहा अम्मा आज तो बड़ा मजा आ गया। अच्छा बेटा क्या हुआ? कहा नाना सजदे में थे, हम पुष्प पे जाके बैठ गए, जब तक हमारी मर्जी ना हुई नाना ने सजदे से सर न उठाया। अब एक बात बताइए, मातम किसका है? हुसैन का है या अल्लाह का है? या उनकी भी कंफ्यूजन दूर कर दूं? जो कहते हैं कि नमाज अफजल, और जो कहते हैं कि हुसैन अफजल, पहले मजलिस बाद में नमाज, और कुछ कहते हैं पहले नमाज फिर मजलिस। तो जिसकी मजलिस हो रही है वो मेराज यानी सलातुल मेराज पे आगे बैठ रहा है, न फरिश्ता उठा रहा है, न पीछे बार बार उठकर देखने वाले उठा रहे हैं कि रसूल ने अभी तक सजदे से सर उठाया क्यों नहीं? 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही कह दिया, सर उठा के देखा रसूल तो उठे नहीं, फिर सजदे में चले गए। अरे अली के रुकू को बातिल करने वालों, जब रसूल ने 72 मरतबा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही पढ़ा, तो तुमने 72 में से 10-15 मरतबा तो सर उठाया होगा, सर उठाया होगा। जब 10-15 मरतबा सर उठाया होगा तो क्या सजदा बाकी रह गया होगा? सजदा बातिल हो गया होगा। और अगर तुम्हारा सजदा बातिल नहीं हुआ बार बार सर उठाने से, सजदे में से, तो अली अगर किसी साइल को हालत रुकू में ज़कात में अंगूठी दे दे तो अली की नमाज कैसे बातिल? अली की नमाज कैसे बातिल? अम्मा आज तो बड़ा मजा आया। क्या बेटा मजा आया? नाना सजदे में हम जाके बैठ गए। क्या बेटा तुमने नाना को बहुत तकलीफ दी? अच्छा हमने नाना को तकलीफ दी है? मादर गिरामी फिक्र ना करें, नाना ने हमारे सामने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा। और हुसैन आज आपसे वादा करता है कि करबला में जब तक 72 की शहादत ना दे दे, इन तस्बीहात के बदले शहादत हुसैन 72 अजीज अकरबा असहाब अंसार की देगा। तो अब बताइए, रसूल को ज्यादा तकलीफ हुई थी सजदे में, या हुसैन को ज्यादा तकलीफ हुई है अली अकबर का लाशा उठाने में? कासिम की लाश के टुकड़े जमा करना है।
तो आज 28 रजब है। 2 जुमले 28 रजब के अभी जो के बाप की का इंतकाल हुआ है, 2 जुमले उस मुनासिबत से 28 रजब को पूरी रिवायत नहीं पढ़ रहा। इमाम हुसैन मदीने के हाकिम से मिलकर आ गए और जब मिलने जा रहे थे ना, तो रात की तारीकी में मलाउम वलीद ने बुलाया। रात की तारीकी में तकरीबन अंदाजा एक है कि 11-12 बजे का वक्त होगा, जब सब सोने लगते हैं ना, सो जाते हैं उस वक्त का। जनाब इमाम हुसैन के घर में थी। क्या देखा कि मेरा भैया रात के पहर में तैयार हो रहा है। कहा भैया कहाँ की तैयारी है? बहन जनाब वलीद ने बुलाया है, यजीद का कोई पैगाम है। कहा भैया अच्छा ठीक जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन ठहर जाओ, जाने से पहले मैं जरा अब्बास को इत्तला करता और मोहम्मद को बुला लूं, कासिम को बुला लूं, अकबर को बुला लूं, पूरे बनी हाशिम को बुलाया और कहा कि जाओ मेरे भाई का साया करके जाओ। बस एक जुमला जब दरबार में जाने लगे ना मौला, तो मौला अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा आका अगर आप हुक्म दे तो मैं भी अंदर आ जाऊं, कहीं ये जालिम आपके ऊपर कुछ बदतमीजी ना करें आपसे। नहीं भैया अब्बास बस इतना याद रखना, अगर मेरी आवाज इनसे बुलंद हो जाए दरबार में तो तुम बगैर मेरे कहे अंदर आ जाना। वही हुआ कि वलीद के बराबर में बैठा हुआ मलाउम दूसरे ने कहा कि अगर हुसैन अब वापस चले गए ना, इसके बाद हुसैन हमारे हाथ नहीं आएंगे, अभी हुसैन का सर तन से जुदा करा देंगे। हुसैन मुड़ रहे थे, आवाज सुन ली, एक मरतबा गरजदार आवाज में मेरे मौला हुसैन ने कहा किसकी मजाल है जो अली के बेटे का सर उड़ाए। ये आवाज दरबार के बाहर खड़े हुए मौला अब्बास तक गई। मौला अब्बास ने दरबानों को एक तरफ फेंका और दरवाजे को लात मार के एक मरतबा अंदर दाखिल हुए और कहा किसकी मजाल है जो अब्बास के होते हुए हुसैन का सर उड़ाए। जंग करना चाहते लेकिन मौला हुसैन ने रोक दिया कि भैया अब्बास ही जंग करने का वक्त नहीं है, बस यहां से वापसी की तैयारी। अब वापसी कैसे हुई? वापस पहुंचे, घर की दहलीज पे कदम रखा। जनाब ज़ैनब बहन है ना, बहुत मोहब्बत करती है मौला हुसैन से। एक दिन भी मौला हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। आपको सिर्फ एक जुमला याद दिलाऊं कि जब जनाब ज़ैनब की शादी हुई है ना, जनाब अब्दुल्ला के घर ब्याह कर आई हैं, तो 3 दिन तक मौला हुसैन की ज़ियारत नहीं की। तो मौला कायनात ने कहा कि फिजा जाओ मेरी बेटी ज़ैनब का हाल चाल लेकर आओ। फिजा गई, क्या देखा कि शहजादी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो शहजादी क्या बात है, क्या आप शादी से खुश नहीं है? नहीं अम्मा फिजा मैं शादी से खुश हूं, मगर मुझे इस बात की तकलीफ है कि 3 दिन से मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अपने भैया को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अब मोहब्बत का अंदाजा लगाइए। वही ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। जैसे हुसैन दाखिल हुए, भैया क्या बात हुई? तो बहन ज़ैनब हम मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। भैया तुम क्या जवाब देकर आए? तो भैया वो बहन को यजीद की बैत मांग रहा था और हुसैन खामोश हो गए, आगे जुमला नहीं कहा। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया फिर आपने क्या जवाब दिया? कहा बहन मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। ज़ैनब ने कहा कि भैया उसकी बैत पे लाज मार के क्यों नहीं आए?
बहन लात तो मार दूं मगर कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। आपको तिफली का वादा याद है जो मैंने नाना से किया? कहाँ मुझे याद है। बस बहन ज़ैनब वो वक्त आ पहुंचा। अच्छा कहा भैया फिर मैं भी साथ चलूंगी। तो बहन एक मजबूरी है। पूछा क्या? कि जब तक तुम्हारा शौहर अब्दुल्ला तुम्हें इजाजत ना दे तुम नहीं जा सकती। ज़ैनब उसी रात की तारीकी में आई अपने घर मौला अब्बास के साथ, अली अकबर के साथ, हाशिमी खानदान के नौजवानों के साए में, और कहती अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा मगर आज मांग रही हूं। पूछा क्या शहजादी? कि अब्दुल्ला इतना याद रखो कि जब मेरा निकाह हुआ था तो मेरे बाबा ने निकाह में एक शर्त रखी थी। पूछा क्या शर्त रखी? शर्त यह रखी थी कि जब हुसैन इराक का करबला का रुख करे तो ज़ैनब को इजाजत दे देना। तो शराइत में लिखा हुआ है कि शहजादी मेरी मजाले में आपको रोक सकूं, आप जाइए। काफिला तैयार होना शुरू हुआ, सबके नाम लिखे जाने लगे। मौला अब्बास नाम लिखना शुरू हो गए। पहले मर्दों में नाम लिखे गए, एक एक मर्द का नाम लिखा गया। आखिर में अली असगर का भी नाम लिखा गया। और अली असगर उस वक्त मदीने में कितने दिन के? 16 दिन के फकत, या 20 दिन, ये दो रिवायतें मिलती हैं। 16 दिन या 20 दिन के अली असगर हैं। जब 28 रजब को यह काफिला मदीने से चला। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। हुसैन ने मौला अब्बास से कहा भाई अब्बास जरा नाम तो लिखो। मर्दों के नाम लिखे गए, नाम लिख लिए। भैया जब मर्दों के नाम लिखे तो खवातीन के भी नाम लिखो। मौला किसका नाम लिखो सबसे पहले? का बहन ज़ैनब का, बहन उम्मे कुलसूम का। मौला अब्बास के हाथ कब कपाने लगे। का आका जिनकी जिंदगी भर चेहरे की जानिब देखा नहीं उनके नामों को कैसे देखूंगा। भैया लिखना तुम नहीं है। का मौला अच्छा एक इजाजत है। पूछा क्या? का आंखें बंद करके लिख दूं? अब्बास ने आंखें बंद की, ज़ैनब लिखना शुरू किया। से कहीं था, या कहीं था, नून कहीं था, बे कहीं था। बस हुसैन ने एक मर्तबा ज़ैनब लफ्ज़ पर निगाह की और कहा भैया अब्बास जिस तरह तूने ज़ैनब लिखा है ना, ज़ैनब इसी तरह कूफो शाम के बाजारों में रुलाती जाएगी। अल्लाह अकबर। बीवियों के नाम लिखे गए, नहीं लिखा गया तो जनाब सुगरा का नहीं लिखा गया। आई जनाब ज़ैनब के पास, का फूफी अम्मा सबको इजाजत मिल गई। यहाँ तक के मेरा भैया अली असगर जो अभी 15-20 दिन का वो तक जा रहा है मगर मुझे बाबा साथ नहीं ले जा रहे। का बेटी सुगरा तेरा बाबा जो है सबसे ज्यादा जो बात मानता वो अली अकबर की मानता है। अली अकबर को सिफारिशी बनाओ अपना। अली अकबर बुलाया, मुख्तसर करता जा रहा हूं वरना मसाइल बहुत नहीं है। अली अकबर आए, जी फूफी अम्मा क्या हुक्म है? बेटा जरा सुगरा के लिए इजाजत ले लो अपने पापा से। इधर अली अकबर चले, सामने हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए। समझ गए कि अली अकबर क्यों आ रहा है। जैसे अली अकबर के, अली अकबर को सीने से लगाया, कान में मालूम नहीं क्या कहा कि अली अकबर निगाहें झुकाकर फूफी और बहन के आगे से गुजरने लगा। सुगरा ने आवाज देकर कहा भैया अली अकबर अब मैं जाने की जिद नहीं करूंगी, फकत इतना बता दे बाबा ने तेरे कान में कहा क्या है। तू तो मेरा सिफारिशी बन के गया था, अब खामोश होकर जा रहा। बाबा ने कान में क्या कहा है? कि बाबा ने कान में ये कहा है कि बेटा अली अकबर तू शबी पैगंबर है, तेरे सीने में मर्ची का फल लगेगा, हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरी सुगरा मेरी माँ की शबी है। अरे जब सर से रिदायत जीनी जा रही होंगी मेरा लाचा बर्दाश्त नहीं कर
बस हो सुबह एक मरतबा अली अकबर से कहा, अली अकबर भैया, अली अकबर एक काम करो। कहा बहन सुबरा क्या बात है? कि जो जमीन है ना इसमें चल के दिखाओ। अली अकबर चलने लगे। जिस मट्टी पे अली अकबर के पांव पड़े, सुबरा ने वो मट्टी जमा कर ली और एक थैले में जमा करके रख ली। पूछा अली अकबर ने, सुबरा इस मट्टी का क्या करोगी? कहा भैया अली अकबर, जब तुम्हारी याद आएगी ना, इस मट्टी का तकिया बनाऊंगी, रुखसार रख के सो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। मसददा और काफिला तैयार हो चुका। 28 रजब को यह काफिला निकला है। अब्दुल्लाह इब्न सनान कहता है कि मैं मदीने से बाहर गया हुआ था, इत्तेफाक से 28 रजब को ही मदीने पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, पूरा मदीना खाली है। मैंने कहा, परेशान हो गया कि पता नहीं मदीना खाली क्यों है। मैंने बाजार देखे, बाजार सुनसान पड़े हुए, घरों में ताले लगे हुए हैं। आखिर एक शख्स मिला, मैंने उससे पूछा, इतना बताइए मदीना खाली क्यों है? उसे कहा तुम्हें मालूम नहीं है? कहा नहीं मुझे मालूम नहीं है। कहा आज वाली मदीना मदीना छोड़ के जा रहा है। बस हुसैन की रुखसत सुनोगे? नाना के मां के रोजे से किस तरह रुखसत हुए? नाना के रोजे पे आए और कहा नाना हुसैन तुम्हारा शहर छोड़ के जा रहा है, शहादत के लिए जो तुमसे तिफली में वादा किया था वो पूरा करने जा रहा है। और रिवायत का जुमला है, रिवायत लिखती है कि जब मां की कब्र की जाने हुसैन चले, तकरीबन हुसैन की अब 62 बरस की उम्र में हुसैन ने अपने आप को जमीन बकी पर गिरा दिया और कोहनी और घुटनियों के बल जिस तरह 6 महीने का बच्चा मां की जानिब लपक के चलता है, हुसैन ने चलना शुरू किया मां की कब्र में पहुंचे और एक मरतबा का हुसैन रुखसत हो रहा है। अम्मा हुसैन रुखसत हो रहा है, हो सकता है कब्र ज़ारा से आवाज आई हो, बेटा हुसैन तू अकेला नहीं जा रहा, जब तू कब्र मदीने से रवानगी करेगा ज़हरा भी बकी छोड़ देगी, जहां जहां तू जाएगा तेरी मां पीछे पीछे आएगी। अल्लाहु अकबर। रुखसत किया, दरवाजा पे पर्दा पड़ा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न सनान की रिवायत बयान करता हूं। उसके बाद 2 जुमले मौला हुसैन की शहादत के। अब्दुल्लाह इब्न सनान कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन के घर का दरवाजा खुला, पर्दा हटा, एक बीबी बाहर आई, एक नौजवान आगे बढ़ा, तकरीबन 13 साल की उम्र है। उसने उस बीबी का बाजू थामा, अम्मारी के नजदीक लेकर आया, अम्मारी पे बिठाया। मैंने किसी से पूछा ये कौन बीबी है? कि तुम्हें मालूम नहीं है हसन की बेवा उम्मे फरवा है, ये जो बिठा रहा है ये इसका बेटा कासिम है। फिर दोबारा पर्दा उठा, एक बीबी बाहर बरामद हुई, तो एक मर्तबा अली अकबर आगे बढ़े, पूछा ये कौन बीबी है? तुम्हें मालूम नहीं ये अकबर की मां उम्मे लैला है। कभी उम्मे रबाब बाहर निकली, कभी उम्मे कुलसूम बाहर निकली, अब तक जितनी बीबियां बाहर निकली हैं उम्मे कुलसूम जब बाहर निकली, अब्बास अपनी जगह से आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, तमाम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक मर्तबा उम्मे कुलसूम को हमारी पर सवार कराया। अब जो आखिरी मर्तबा पर्दा हटा, एक बीबी निकली। हुसैन अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, अब एक मर्तबा हुसैन खड़े हो गए, आगे बढ़े और कहने लगे भैया बात पीछे हट जाओ, बेटा अली अकबर कहां से पीछे हट जाओ, हुसैन ज़ैनब को सवार कराएगा। ज़ैनब ने कहा भैया मैं तुमसे सवार
उससे मेरा कुर्ता निकाल लाओ जो मेरी माँ ने मेरे लिए सिया था। फिजा गई है, लेकिन अम्मा फिजा ये ध्यान रखना मेरी बहन ज़ैनब को पता न चलने पाए। बताना दारो फिजा आगे बढ़ी, एक मर्तबा संदूक से कुर्ता निकाला, चादर के पल्लू में छुपा के फिजा चली है। ज़ैनब ने देख लिया, अम्मा फिजा ये क्या छुपा के ले जा रही हो? मैं शहजादी कुछ नहीं है। अम्मा फिजा ये क्या छुपा के ले जा रही हो? अम्मा फिजा कुछ, अम्मा फिजा ने कहा कुछ नहीं है शहजादी, कुछ नहीं है। अम्मा फिजा तुझे मेरी माँ फातिमा के हक का वास्ता मुझे बताइए क्या है? फिजा ने अपना बदामन हटाया, कुर्ता निकाल के दिखाया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कुर्ता अपने हाथों में लिया और लेकर के अम्मा फिजा ये मुझसे ना छुपा, ये कुर्ता मेरी माँ सीती जाती थी और कहती जाती थी बेटी ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए उसे ये कुर्ता पहना देना, और जब मदीने वापस आए ये कुर्ता मेरी कब्र पे रख देना। एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी, भाई आगे बढ़ा, कुर्ता पहनाया। कुर्ता पहनाने के बाद जनाब इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब एक काम है। पूछा क्या काम है? कहा ज़ैनब जरा अपने बाजों से चादर तो हटा दे। भैया क्यों? कहा बाबा की वसीयत पूरी करनी है। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन ने बोसे लेने शुरू किए। कहा ये बोसे क्यों ले रहे हो? कहा बाबा ने आखिरी वक्त में कहा था ज़ैनब के बाप पे रस्सी बांधी जाएगी, उनके बोसे लेना। अच्छा भैया तो अपने गले से इमाम का तातुल आना घटा दे। इमाम हुसैन ने तातुल आना घटाया। ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के गले के बोसे लेने लगी। पूछा बहन क्या कर रही हो? कहा भैया अम्मा की वसीयत थी कि जब भैया रुखसत आखिर के लिए आए जिस गले पे छुरी फिरेगी वो आगे बोसे अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यन्क़लिबून।